जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। माँ भगवती की कृपा आप व आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, यदि आप अपनी संस्कृति, सभ्यता, तीज त्योहार, धार्मिक जानकारी, वास्तु एवं ज्योतिष संबंधित उपायों के बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, सनातन धर्म में कार्तिक माह का विशेष महत्व है। इस माह में पूजा पाठ करने से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। कार्तिक माह में तुलसी पूजा का भी विशेष महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार 29 अक्टूबर 2023 रविवार के दिन से कार्तिक मास की शुरुआत हुई थी, जिसका समापन 23 नवंबर सोमवार के दिन होगा। कार्तिक माह के अंत के साथ चातुर्मास का भी अंत हो जाता है। कार्तिक माह में तुलसी पूजन का भी विशेष महत्व है। इसी माह में तुलसी विवाह भी किया जाता है। कार्तिक माह का समापन कार्तिक पूर्णिमा के दिन होता है। इस दिन भगवान विष्णु की कृपा पाने और उन्हें प्रसन्न करने के लिए ज्योतिष शास्त्र में कई तरह के उपायों का जिक्र किया गया है। दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार धारण किया था। कार्तिक पूर्णिमा के दिन सिखों में इसे गुरु नानक जयंती के नाम से भी जाना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान का विशेष महत्व है। अगर आप किसी पवित्र नदी में स्नान नहीं कर सकते हैं तो नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इसके लिए पहले साफ सुथरी बाल्टी में गंगा जल डालें, बाद में पानी डालें, फिर स्नान करें। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जीवन में धन, ऐश्वर्य, भाग्य की प्राप्ति के लिए कार्तिक पूर्णिमा पर कुछ उपायों के बारे में बताया गया है। लेकिन वे उपाय कौन से हैं, ये जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी भक्तों के घर में वास करती हैं। ऐसे में धन की देवी को प्रसन्न करने और उनके स्वागत के लिए मुख्य द्वार पर हल्दी से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और आम के पत्तों से तोरण बनाकर मुख्य द्वार पर लटकाएं। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं और चिरकाल तक घर में स्थायी निवास करती हैं। इस दिन किसी पवित्र नदी में कुशा स्नान करना चाहिए। इससे व्यक्ति को सौभाग्य की प्राप्ति होती है और दुर्भाग्य से छुटकारा मिल जाता है। कुशा स्नान करना कैसे है, अब हम ये जान लेते हैं। कुशा स्नान के लिए एक कुशा हाथ में लेकर किसी भी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। इस दिन दान का भी विशेष महत्व होता है। सफेद वस्तु दान करने से आरोग्यता का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाएं। इससे भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है। इसके साथ ही तुलसी के पौधे की जड़ से मिट्टी लेकर उसका तिलक लगाएं और साथ ही थोड़ी मिट्टी निकालकर आप अपने पूजा स्थल पर व धन रखने के स्थान पर रख दें। मिट्टी को लाल रंग के कपड़े में बांध कर रखें। जब आप किसी कार्य के लिए जाएं तो इस मिट्टी से तिलक जरूर करें। ऐसा करने से आपके सभी कार्यों में सफलता मिलेगी, आपके सभी कार्य सफल होंगे। भगवान विष्णु प्रसन्न होकर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शिव का खास पूजन किया जाता है। इस दिन भगवान शिव को दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से बने पंचामृत से अभिषेक करें। इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर जमकर कृपा बरसाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर तुलसी पर 60 बत्तियों का घी का दीपक जलाएं और 60 ही पूरी बनाकर उनके ऊपर कुछ मीठा रखकर माता तुलसी का भोग लगाएं। इससे माता तुलसी के साथ माँ लक्ष्मी अन्न धन के भंडार भरती हैं। जो साधक पूरे कार्तिक माह में हर दिन जो है तुलसी को दीपक नहीं जला पाते हैं या उनको भोग नहीं लगा पाते हैं तो वो इस दिन यदि इस तरह से करेंगे कि 60 बत्तियों का दीपक जलाएंगे और 60 पूड़ियाँ बनाकर उनका भोग लगाएंगे, यानी कि 30 जोड़ी, तो उनको पूरे कार्तिक माह में किए गए दीपक का और भोग का, उनकी पूजा का पूर्ण फल मिलेगा यदि आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही बस एक दिन ये काम कर लेते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ पर माता लक्ष्मी का निवास होता है। कार्तिक पूर्णिमा को आप जल में शक्कर और दूध मिलाकर पीपल के पेड़ पर चढ़ाएं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। उनकी कृपा से धन संबंधित समस्या दूर हो जाती है। यदि आप अपनी धन संपत्ति में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो कार्तिक पूर्णिमा की रात माता लक्ष्मी की पूजा विधि विधान से करें। माता लक्ष्मी को पीली कौड़ियां अर्पित करें। पूजा के बाद उन कौड़ियों को एक लाल रंग के कपड़े में बांध दें।
फिर इनको अपनी तिजोरी में या धन रखने के स्थान पर रख दें। पूर्णिमा की रात चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है, उसका प्रभाव बढ़ा रहता है। रात में चंद्रमा को दूध, जल, शक्कर और सफेद फूल से अर्घ्य जरूर दे। चंद्रमा की कृपा से आपके परिवार के सुख और समृद्धि में बढ़ोतरी होगी। यदि आपकी कुंडली में चंद्र दोष है या चंद्रमा कमजोर है तो कार्तिक पूर्णिमा को चंद्रमा की पूजा करें। चंद्रमा के बीज मंत्र ओम सोम सोमाय नमः का जाप करें। मंत्र एक बार फिर से सुन लें, ओम सोम सोमाय नमः। इसके अलावा सफेद कपड़े पहने, चावल, दूध, खीर, शक्कर, मोती आदि का दान करें। कुंडली के चंद्र दोष को दूर करने के लिए कार्तिक पूर्णिमा पर भगवान शिव की विधि पूर्वक पूजा करें। शिव जी को चंद्रशेखर कहा जाता है। उन्होंने चंद्रमा को क्षय रोग से मुक्ति प्रदान की थी, उनके दोषों को दूर किया था। इस वजह से पूर्णिमा को शिव आराधना करने से कुंडली का चंद्र दोष दूर हो जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन किसी भी पवित्र नदी में दीपों को प्रवाहित करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है, घर में धन समृद्धि बनी रहती है, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन गंगा या यमुना तट पर स्नान करके सूर्य को अर्घ्य देने से सभी तरह के संकट दूर होते हैं और धन समृद्धि के रास्ते खुलते हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर चंद्रमा के उदय होने के पश्चात खीर में मिश्री व गंगा जल मिलाकर माँ लक्ष्मी को भोग लगाने से वो प्रसन्न होती हैं और धन वैभव से आपका घर भर देती हैं, अधन वैभव का भंडार आपके लिए खोल देती हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए और घर में उनका वास बनाए रखने के लिए घर के मुख्य द्वार पर तोरण जरूर लगाना चाहिए। आम के पत्तों और फूलों का ताजा तोरण बनाकर घर के मुख्य द्वार पर लगाना बेहद शुभ माना जाता है, शुभ होगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही आपके कमेंट्स हमें एनर्जी देते हैं और अच्छा करने के लिए, इसलिए कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलें। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय लक्ष्मी नारायण।